नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज हम बात करेंगे एआई स्लॉप के बारे में। इसका मतलब हिंदी में कहे तो एआई से बनने वाला कूड़ा कचरा कंटेंट और इसकी बाढ़ आ गई है। चाहे आपका सोशल मीडिया फीड हो, चाहे यूट्यूब हो, हर जगह एआई स्लॉप की चर्चा हो रही है। लेकिन आज हम एक उदाहरण से बात शुरू करते हैं जो चर्चा का विषय बन गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की टेक्नोलॉजी रिपोर्टर है कश्मीर हिल। जी हाँ, उनका नाम है कश्मीर हिल। उनकी एक बायोग्राफी एक साल भर से बाजार में थी, अमेजॉन पे बिक रही थी और उन्हें खबर नहीं थी। ये बायोग्राफी करीब 90 पन्ने की थी और इंटरनेट पर उनके बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर यह किताब लिखी गई थी। कुछ बातें सच्ची थी, कुछ बातें झूठी थी, लेकिन ये किताब अमेजॉन पर बिक रही थी और कश्मीर हिल को इसके बारे में खबर भी नहीं थी। फिर उनके किसी परिचित ने उनको एक टेक्स्ट मैसेज करके कहा कि अरे आपने बताया नहीं, आपकी किताब आ गई है, आपकी बायोग्राफी आ गई है। उन्होंने जब जाकर अमेजॉन पर देखा तो पता चला कि ये तो एक साल से लिस्ट है अमेजॉन पर। और उन्होंने जब उस किताब के लेखक को खोजना शुरू किया, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो ये किताब ही अमेजॉन से गायब हो गई। ये किताब लिखने वाला व्यक्ति हो सकता है कि असली हो, लेकिन लिखी गई थी एआई की मदद से। और एआई की मदद से ऐसी अब लाखों किताबें लिखी जा रही है हर साल। देखिए, चैट जीपीटी जब से 2022 में आया है, तब से किताबें लिखना, कहानियां लिखना, पोस्ट लिखना सब कुछ आसान हो गया है। इसका एक परिणाम ये हुआ है कि जो ई बुक्स है, मतलब जो छपती नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है, उनकी बाढ़ सी आ गई है उन किताबों की अमेजॉन पर। 2022 में चैट जीपीटी आने से पहले अमेजॉन पर हर साल करीब 80,000 से 1 लाख ई बुक्स छपती थी, लेकिन अब वो आंकड़ा 3 लाख की रेंज में पहुंच गया है। तो ये जो बाढ़ आई है किताबों की, ई बुक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स कह सकते हैं आप, उसकी जो बाढ़ आई है उसके पीछे कहीं ना कहीं एआई, चैट जीपीटी इनको जिम्मेदार माना जा रहा है कि लोग इस पर किताबें लिखकर छाप दे रहे हैं। उसमें कोई ज़्यादा उनको एफर्ट नहीं लगता है। बात सिर्फ किताबों तक नहीं है, एआई स्लॉप जो है अब हर जगह फैल चुका है। पेनग्राम नाम की एक संस्था है जो कि ये पता करती है कि ये कंटेंट एआई ने लिखा है या आपने लिखा है। और ये पेनग्राम लैब, इस कंपनी ने करीब 10 लाख पोस्ट जो सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह लिखे गए थे उनको खंगाला। और क्या पाया उन्होंने? लिंक्डइन, जहां आप लंबे लंबे पोस्ट, लंबी लंबी कहानियां, ज्ञान, आप प्रवचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादातर पोस्ट 40% पोस्ट, मतलब 10 में से 4 जो लंबे पोस्ट थे वो एआई ने लिखे थे। बात सिर्फ लिंक्डइन की नहीं है। पेनग्राम ने पाया कि एक्स, मतलब जो ट्विटर है, वहाँ पर भी 1/4 जो लॉन्ग पोस्ट हैं वो एआई लिख रहा है। मतलब लोग सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं और एआई लिख देता है, लोग उसको छाप देते हैं। आप देखेंगे, मतलब मैंने भी गौर किया कि क्या व्हाट्सएप, क्या फेसबुक, लोग धड़ाधड़ आजकल हर चीज़ पर ग्राफिक्स बनाकर डाले जा रहे हैं और ये सारे ग्राफिक्स भी एक जैसे दिखते हैं। ये सारे जो पोस्ट है वो भी एक जैसे दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उबाऊ से लगने लगे हैं, एक जैसे लगने लगे हैं, इसीलिए एआई स्लॉप की चर्चा हो रही है। देखिए, आप कह सकते हैं कि एआई जो स्लॉप है, मैं तो बड़ा समर्थक रहा हूं कि हमें अपनी ज़िंदगी में एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैं आज से नहीं, पिछले 3-4 सालों से लगातार इसकी वकालत कर रहा हूँ, उसका समर्थन कर रहा हूँ कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए, उसको सीखते रहिए। फिर आप कहेंगे कि मैं शिकायत क्यों कर रहा हूँ कि एआई से जो कूड़ा कचरा कंटेंट बन रहा है उसको लेकर मैं परेशान क्यों हूँ या शिकायत क्यों कर रहा हूँ। तो देखिए, एआई जो है वो लिखने का काम सबसे अच्छा करता है, हमने देखा है। लेकिन अगर विचार आपके नहीं है, अगर आपने उसको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि इस विषय पर लिख दीजिए और उसने लिख के दे दिया, तो वो उसमें कोई दम नहीं होगा। आप, या मैं अपनी बात अगर कहूँ, जब मैं एआई का इस्तेमाल करता हूँ तो उसको मैं रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपने एडिटर के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ कि भाई इसमें कोई व्याकरण की शुद्धि अशुद्धि है तो उसको ठीक कर दीजिए। फैक्ट चेक करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ कि मैंने ये जो बातें लिखी है क्या ये सही है या गलत है, उसको चेक करता, फिर मैं उससे बहस करता हूँ और फिर मैं उसको छापता हूँ।
तो वो एक अच्छा असिस्टेंट है मेरे लिए एआई। लेकिन मैंने कोशिश भी की कि हिसाब किताब जो न्यूज़लेटर में लिखता हूँ वो मैं लिखवा लूँ एआई से, लेकिन वो बात बनी नहीं। मैं कन्विंस नहीं हो पाया कि मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो इस न्यूज़लेटर में आती है। तो एआई को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उससे कूड़ा करकट मत बनाइए। जो आप बना रहे हैं उसको आप वहाँ जांचने के लिए भेज सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए मदद ले सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं, लेकिन पूरा काम एआई को मत सौंपिए, नहीं तो एआई का कूड़ा कचरा ही निकलेगा। अरे अपने दिमाग को भी हम इस्तेमाल करें ना, उसको गिरवी क्यों रखते हैं? अगर सारा काम ही एआई करने लग जाएगा तो फिर हमारी ज़रूरत क्या रह जाएगी? और एक और बात, जिस तेज़ी से मुझे एआई से लिखे हुए मेल आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे ग्राफिक्स दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो हाथ से लिखा से मेरा मतलब जो हमने खुद लिखा है, बिना एआई की मदद से लिखा है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए, एआई आने का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हम लिखना भूल जाएं, हम गिनना भूल जाएं। एआई की हम मदद लिख सकते हैं उन सब कामों में, लेकिन सारा काम हमें आना ही बंद हो जाए या हम उसको इस्तेमाल ही करना बंद कर दें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। तो हिसाब किताब में मेरी तरफ से आज इतना ही। अगर एआई स्लॉप के लेकर या इस विषय पर आपके कोई विचार है, आपके कोई सवाल है, तो मेरी कोशिश होगी इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देने के लिए। एक बार फिर से हिसाब किताब का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।